इसराइली हमले में शहीद करार दिए जाने वाले ईरानी क़ुद्स फोर्स के सरबराह सामने आ गए। मीडिया के मुताबिक क़ुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल ख़ानी जिंदा हैं। तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में जनरल इस्माइल ख़ानी का लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमरीकी जरीदे ने दावा किया था कि 13 जून के इसराइली हमलों में इस्माइल ख़ानी शहीद हुए थे। जंगबंदी के बावजूद ईरानी फ़ज़ाई हुदूद ताहाल बंद दोबारा खोलने के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के बायस मुल्क भर में फ़ज़ाई पाबंदियां बरकरार हैं। ईरानी हुकाम ने फ़ज़ाई हुदूद की बहाली की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, फ़्लाइट डेटा में तकनीकी गलती हो सकती है और फिलहाल फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद है। मुशीर कौमी सलामती और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने इजलास में आलमी सूरत-ए-हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की दौरे के दौरान चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। फितनाल खवारिज के कार्रवाई में शहीद मेजर मोइज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल अफसरान जवानों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहीद की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश किया। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास ने दुश्मन को शदीद मज़ाहमत के बावजूद बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नौश किया। कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रिवायत को जिंदा रखा। शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका वज़ारती कमीशन का 12वां इजलास दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक, इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका वज़ारती इजलास में 3 अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े से इस्तिस्ना मिल गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने आइंदा हफ्ते तक मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की वर्चुअल मुलाकात। दो तरफ़ा टैरिफ्स पर तकनीकी उमूर पर आइंदा हफ्ते तक मामलात मुकम्मल किए जाएंगे। मीटिंग्स के दौरान दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि तिजारती मुआहदा दो तरफ़ा ताल्लुकात में नई जहत पैदा करेगा और यकसा फ़वाइद के हुसूल को यकीनी बनाएगा। जल्द ही एक जामे तिजारती मुआहदा तय पा जाएगा जो पाकिस्तान और अमरीका दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 दहशतगर्दों को पकड़ लिया। SSP SIU शुएब मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, दहशतगर्दों को कराची के इलाके कैदाबाद से गिरफ्तार किया गया। चारों दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। 2024 में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए सजावल के रास्ते से भारत भी गए थे। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा इजलास। पाक भारत जंग के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली मुलाकात का इम्कान। SCO में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी आला सतह वफ़द के हमरा इजलास में शरीक होंगे। राजनाथ सिंह चीन, रूस और दीगर ममालिक के वज़राए दिफा से भी मुलाकातें करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक SCO इजलास में इलाकाई आलमी सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी, ताउन और अस्करी रवाबित पर गौर होगा। वज़ारत ख़ारजा में अहम सतह पर तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तानी सफ़ीरों की तकर्रियों और तबादलों का फैसला।
मुख्तलिफ ममालिक में नई तैनातियाँ तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आयशा फारूकी को रूस में पाकिस्तान की नई सफ़ीर तैनात करने का फैसला। मरियम मदीहा आफ्ताब को आयरलैंड में सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़। इरफान शौकत को ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर मुकर्रर करने और अल्तमश वज़ीर खान को किर्गिस्तान में सफ़ीर लगाने की तजवीज़। मुस्तफ़ा रब्बानी को काउंसल जनरल जद्दा और शहबाज हुसैन खोकर को काउंसल जनरल मॉन्ट्रियल मुकर्रर किए जाने का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कराची में निजी और सियासी सरगर्मियां जारी। कश्मीर में आइंदा इंतखाबात से कबल सदर मुमलिकत का पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और वफ़द की मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। शुरका ने कौमी मफाहमत, इत्तेहाद और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। पॉलिसी रेट और अफरात ज़र में नुमाया कमी आई। FBI में इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल कहते हैं मुल्की मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामज़न है। हम सारा साल मिनी बजट का ढिंडोरा सुनते रहे। इस साल मिनी बजट नहीं आता। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में आते थे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $350 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दे दी। बैंक के मुताबिक कर्ज का मकसद खवातीन की मालियाती इदारों तक रसाई को बेहतर बनाना और उनकी माशी बाइख्तियारी को फरोग देना है। रकम विमेन इंक्लूसिव फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत इस्तेमाल की जाएगी। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई शोबे में तरक्की से किसानों और देही इलाकों के रिहायशों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फ़ंड्स की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। बानी से जेल में मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला सुनने से माजरत कर ली। मुतल्लका फोरम से रुजू करने का मशवरा दे दिया। अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट मंजूरी का अमल जारी है। पार्टी सरफराज से फौरी मुलाकात नागुज़ीर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया, ये जुडिशल साइड का मामला नहीं, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। बेहतर यह है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से रुजू करें। बानी PTI से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। बानी की हिदायत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कमरे अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे जिन्होंने बोलने का मौका दिया। बानी के ख़त के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह को आगाह किया। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। कायमा कमेटियां केसेस खत्म करने के लिए नहीं बनाई गई। हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक ही चलेंगे। विफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स सब ने मिलकर बनाए। स्टैंडिंग कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश का इख्तियार लेने का हक नहीं। कायमा कमेटियां जेलों में इजाफी सहूलियात लेने के लिए कायम नहीं की गई। PTI दौर में इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की गईं। सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी की। बानी PTI को उनकी बहन और खुद उनकी जमात ही ने माइनस कर दिया। जो शख्स नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने आया था, आज कुदरत के इंतकाम का निशाना बनकर खुद ना सिर्फ घर बल्कि अपनी ही पार्टी से माइनस हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबाई बजट मंजूर करवाया, वरना उनका घर जाना आईनी तौर पर तय था।
सिंध असम्बली से 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट मंजूर। 156 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर हो गया। सिंध असम्बली ने नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए महसूलात में बड़ी नरमी की है। टैक्स निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है, बजट ने साबित कर दिया ये सिस्टम नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में कोई तब्दीलियां नहीं, 30 साल पुराना जैसा बजट है। अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। नए टैक्स लगाकर और कर्जा लेकर हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है। ऐसे बजट से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 8 खरब 96 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी गई। असम्बली का इजलास स्पीकर अब्दुल खालिक अशरफजई की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी ने बजट मुतालबात पेश किए। गैर तरक्याती अखराजात का हुजम 6 खरब 6 अरब 83 करोड़ 43 लाख रुपए रहा और तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 89 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमती अरकान ने बजट को सूबे की तरक्की और अवामी फलाह का बजट करार दिया। सूबे में मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबे की तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है। बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का बलोचिस्तान असम्बली में बजट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, कोयटा शहर में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। बलोचिस्तान में अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। चमन, चाकी, गवादर और तुरबत में गंदम को महफूज करने के लिए प्लांट बनाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 179 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतल्लिक खुसूसी इजलास। प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पर इत्तफाक। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PICP के तहत 15 शहरों को तामीर और तरक्की का बजट दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवामी फलाही बजट पेश करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम किया। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के आदाब को हर सूरत पूरा किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नजरबंदी का कानून बहाल कर दिया। नजरबंदी से मुताल्लिक अहम आईनी और कानूनी मामले पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, नजरबंदी के कानून को शफाफ, मुनसिफाना और काबिल एहतिसाब बनाना चाहिए। ऐसे कानून में अपील का वाज़ेह हक मौजूद होना चाहिए ताकि मुतासरा फरीक अदालत से रुजू कर सके। नजरबंदी के कानून के गलत इस्तेमाल पर सख्त सजाएं और भारी जुर्माने आयद किए। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच की लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत। अदालत की बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लॉ कॉलेजेस का मयार बेहतर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुहर्रम अल हराम में फ़िरका वाराना हमांगी यकीनी बनाने की अपील। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतल्लिक अहम इजलास। माह मुहर्रम के जुलूसों, मजालिस, दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए दर्जाती हिसार होंगे। इश्ताल अंगेज मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। मालाकंड में सेल्स टैक्स के मुमकिन निफाज के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ अजला में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। जमात इस्लामी ने भी शटडाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया।
ताजिरों से इजहार यकजहती, ताजिर बरादरी का हुकूमत से 10% सेल्स टैक्स का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में मानसून का आगाज हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशें, नशीबी इलाके और सड़कों पर पानी जमा, नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लाहौर में बादलों के डेरे, महकमे मौसमियात ने सीजन में मामूल से 25% ज्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। शदीद बारिशें होने के बायस अर्बन फ्लडिंग के खदशात। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। सोहात, मैंगोरा और किल्तुनवा में जल्जले के झटके। रिएक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की ज़ेरे ज़मीन गहराई 51 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान के हिंदूकश रीजन में वाक़ था। जल्जले के झटकों से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमे तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। वजीराबाद में जीटी रोड पर अफसोसनाक वाकया। ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एक खातून जख्मी हो गई। जाम बहक होने वालों में 22 साला दानिश, 20 साला कोमल, 4 साला अब्दुल वहाब और 2 साला बच्ची शामिल। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गुजरांवाला से गुजरात जा रही थी। नाशो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी निजात बरतानवी समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने आलमी सतह पर खवातीन के खेलों में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि स्कूल में ब्रेक के वक्त लड़के तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में चले जाते थे, लेकिन लड़कियों को पीछे रुकना पड़ता था। इसी वक्त अंदाज़ा हुआ कि खेलों तक लड़कियों की रसाई आसान नहीं है। खवातीन के खेलों में सरमायाकारी की बहुत कमी है, जिसके बायस खवातीन को मुकाबले के लिए मौके नहीं मिल पाते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज खेलने के लिए 16 जुलाई को बांग्लादेश जाएगी। सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को ढाका के शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच 22 जुलाई को, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा।